अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 आप लोग को वीडियो लेक्चर में समझाया जा रहा है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आपने इसको करना है। इसका बहुत आसान मेथड है, आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। पहले 24 का आप अलग एलसीएम निकालेंगे। 24 का पहले आप अलग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 36 का भी आप अलग एलसीएम निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। फिर आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। पहले आप इसको बना लें, फैक्टर्स ऑफ 36। फिर कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपके पास ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना। और फिर इसके बाद ये है कि इसका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके पास, आपने अब ये देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके पास। एक तो ये 2 है, एक ये वाला 2 है, और एक ये वाला 3 है। ठीक है, तो आपने यही कॉमन फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ये आंसर आपका। ठीक है, 12 आंसर है आपका। अब नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4, 35, 105 और 210। बहुत आसान सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, आपने अब 35 का एलसीएम मालूम करना है। 35 आपको पता है 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। फिर आपने 105 का एलसीएम अलग से मालूम करना है। तो 2 5 से होगा, ये 2 से ये नहीं होगा। तो पहले आप देखा करें, छोटे नंबर से करने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो ये 2 से नहीं होगा, तो ये 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फिर 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। फिर 2 10 है, 2 10 आप हो जाएगा 2 के टेबल से। तो 2 1 ज़ा 2, 1 0 गया तो 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर 105 बन गया, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, फिर आप भी इसका वही सब कुछ बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 105, फैक्टर्स ऑफ 210। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमन फैक्टर बनेंगे आपके पास सबके। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 35 आपके पास हैं 5 और 7, और 105 के हैं 5 3 और 7, और इसके हैं 2 5 3 और 7। ठीक है, आपके पास ये है। तो फिर आप इनके कॉमन फैक्टर बनाएंगे। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो 5 बन रहा है, तीनों में जो सेम आना चाहिए बस वो होना चाहिए, और 7 बन रहा है। ठीक है, तो 5 7, तो आंसर का क्या होगा, 5 7 द 35। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास ये होगा, ये है इसका आंसर। ठीक है, आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब आपके पास सवाल नंबर एक और सॉल्व करता हूँ। लास्ट सवाल है, 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2 10 है,
252 है और 294 है। इसका भी आप अलग अलग एलसीएम मालूम करेंगे, इसका भी पहले 210 का अलग एलसीएम मालूम करें। 210 पहले भी आप सॉल्व एलसीएम निकालना तरीका बताएगा। 2 1 ज़ा 2 होता है, 0 लगा 1 करिए, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 2 से तो ये होगा नहीं, मैंने फिर 2 से करने की कोशिश की तो नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 से होगा ये। 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, फिर 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। फिर आपके पास सवाल है 252 तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर होगा 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर 294 है। इसी तरह एलसीएम निकालना तो आप लोग को आता होगा, तो एलसीएम आपने इसी तरह निकालना है। फिर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 लगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 से करें या 3 से करें, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। आपने फिर उसकी दोबारा वही करना है, फैक्टर्स ऑफ, दोबारा सब ये लिखना है आपने, फैक्टर्स ऑफ 210, फैक्टर्स ऑफ 252, फैक्टर्स ऑफ 294। तो यहाँ 24 फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो 210 का है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसका आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आराम से लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, तो इसमें गलती नहीं होती है। 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसमें सेम कौन से हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखना है, देखिए तो ये 2 सेम हो रहा है, ठीक है, कॉमन हो रहा है। एक आपके पास 7 कॉमन हो रहा है, ठीक है। एक आपके पास 3 कॉमन हो रहा है, जो तीनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कौन सा कॉमन हो रहा है, एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है और एक 7 हो रहा है, और 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा 42। ये है इसका आंसर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो आपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से मेथड से मालूम करते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड उसने कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो इसी तरह सॉल्व होगा। अलग अलग इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालने के बाद इन तीनों में जो कॉमन निकलता है फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह